हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JRF एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपको NTA UGC नेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि फरवरी वाला एग्ज़ाम, जून वाले एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा बिहार का जो PCS का एग्ज़ाम हुआ है, झारखंड का जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ है, सभी तरह के जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारा हरियाणा का PGT का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 30 से 40 प्रश्न उन्हीं सभी वीडियो से देखने को मिले थे। तो आप उन वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें, और वहाँ से देखने के बाद आप उन वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की बात चल रही थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, जिसके अंदर हमने VD सावरकर, मित्र मेला, इन सब की बात की थी। फिर उसके बाद से हमने दूसरा वीडियो लेकर आए थे। दूसरे वीडियो के अंदर हमने बंगाल के अंदर जो अनुशीलन समिति है, उसके ऊपर बात की थी। अनुशीलन समिति, युगांतर समिति वगैरह वगैरह, तो किस तरीके से क्या घटनाक्रम, अलीपुर षड्यंत्र वगैरह, इन सभी के ऊपर हमने बात की थी। आज का हमारा तीसरा पार्ट है इसी के क्रम में, जिसके अंदर हम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन में हावड़ा षड्यंत्र केस जो 1910 के अंदर घटित हुआ था, जिसमें जो सुपरिटेंडेंट पुलिस कमिश्नर थे शमसुल आलम, उनकी हत्या होती है। और इसके बाद दूसरा हम दिल्ली के अंदर जो बम कांड होता है, जिसके अंदर भारत के जो वाइस राय होते हैं लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर बम फेंका जाता है, और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है, कौन कौन से लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और किन किन को इसके अंदर सजाएं मिलती है। इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो के अंदर हम बहुत ही अच्छी तरीके से आज समझेंगे। और इसके अलावा वीडियो के अंत में हम इन सभी घटनाक्रम को एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खास करके NTA UGC नेट के अंदर इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रोनोलॉजी में कई बार पूछा गया है, या डेट वाइज इनमें से पूछ लिया जाता है, या स्टेट वाइज पूछ लिया जाता है कि इस घटना का कौन से स्टेट के अंदर घटित हुई थी। तो किसी भी तरीके से ये चीज़ें पूछ ली जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हम हमारी स्लाइड के ऊपर जाएं। इस टॉपिक को, आज का जो हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो घटनाएं घटी है, सबसे पहले तो हम जो हावड़ा षड्यंत्र केस है 1910 का, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बाद हम दूसरा जो सेकंड है हमारा आज का टॉपिक, उसके अंदर हम दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, जिसके अंदर लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका जाता है, यानी कि दिल्ली का जो बम कांड है, उसको हम समझेंगे। तो चलते हैं हमारी घटनाओं के ऊपर। अगर हम देखें हावड़ा षड्यंत्र केस, तो इस केस के अंदर तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, और ज़्यादा इसके अंदर फैक्ट वगैरह कुछ ज़्यादा चीज़ें है भी नहीं। तो इसके सीधा सीधा अगर हम समझने की अगर कोशिश करते हैं, तो हावड़ा यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये हावड़ा नामक एक जगह है। तो वहाँ पे एक पुलिस कमिश्नर होते हैं शमसुल आलम, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। जतेंद्र नाथ मुखर्जी क्या करते हैं, ये जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, यानी कि पुलिस के एक अधिकारी होते हैं शमसुल आलम, और बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, जैसे कि हमने देखा था युगांतर समिति और अनुशीलन समिति वगैरह, इनके जो सदस्य थे वो एक तो अंग्रेज़ों को भी निशाना बना रहे थे, और दूसरा जो अंग्रेज़ों के जो मुखबरी, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ रहकर जो भारतीयों को अत्याचार कर रहे थे, भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, भारतीयों को परेशान कर रहे थे। इसके अलावा जो क्रांतिकारी सदस्य थे, उनको परेशान कर रहे थे, उन सभी लोगों को भी मारा जा रहा था। यानी कि जो अनुशीलन समिति के लोगों का तो नारा ही था कि खून के बदला खून, यानी कि अगर हमारे लोगों को अगर परेशान करोगे तो हम भी परेशान करेंगे, और हमारे लोगों को अगर खून बहाया है तो हम भी आपका खून बहाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के जो क्रांतिकारी नेता थे, उन सभी के दिलों के अंदर ये सारी भावनाएं विकसित हो चुकी थी। तो उसी के क्रम में होता क्या है दोस्तों, जो जतेंद्र नाथ मुखर्जी होते हैं, ये 1910 के अंदर, और
जो डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं शमसुल आलम, इनकी हत्या कर दी जाती है। और जो जतेंद्र नाथ मुखर्जी है, इनकी एक उपमा यानी कि उपाधि से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाघा जतीन की जो उपमा है या बाघा जतीन की जो उपाधि है वो किसकी थी, तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी की थी। ये आपको याद रखना है। और ये किसकी हत्या कर देते हैं, ये शमसुल आलम की एक हत्या कर देते हैं। ये पुलिस के एक अधिकारी थे। और जब इनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों, तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है हावड़ा षड्यंत्र के नाम से। यानी कि हावड़ा के अंदर जब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों, तो हावड़ा षड्यंत्र के नाम से इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। इसी वजह से इसको हावड़ा षड्यंत्र केस कहा जाता है। और ये पूरी घटनाक्रम कब घटती है, 1910 के अंदर घटित होती है। और इनको 1 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो इतनी ये मतलब ये हत्या कर देते हैं, उस हत्या के बाद इनको 1 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हावड़ा षड्यंत्र केस के बारे में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका नाम याद रखना है कि किसने इसको अंजाम दिया था, जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने अंजाम दिया था। किसको मारा था, शमसुल आलम को मारा था। और कब मारा था, 1910 में मारा था। और इनकी उपाधि क्या है, बाघा जतीन इनकी उपाधि है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी, क्योंकि बस बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से कोई ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब इसके बाद हम दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है, यानी कि दिल्ली बम कांड, उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, इसके कांड के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है, 1905 के अंदर जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, 1905 के अंदर बंगाल विभाजन को लागू कर दिया जाता है। और जब बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है, तो बंगाल के जितने भी जो भी लोग हैं, बंगाल के जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं या जो लोकल पब्लिक है, वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इसके विरुद्ध रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आंदोलन करते हैं, स्वदेशी आंदोलन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। तो उन सारी चीज़ों के बाद होता क्या है दोस्तों, एक दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 के अंदर। हालांकि इसी दरबार के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया जाता है बाद में, मगर जब ये रद्द कर दिया जाता है उससे पहले ही एक घटनाक्रम घट जाता है। जब बंगाल विभाजन का जो रोष, जो लोगों के अंदर जो नफरत होती है, उस नफरत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। वहाँ के जितने भी जो भी क्रांतिकारी लोग होते हैं, उस क्रांतिकारी गतिविधि में सबसे ज़्यादा जो सबसे फेमस नाम आता है वो रास बिहारी बोस का आता है दोस्तों, रास बिहारी बोस। और दूसरा नाम आता है इसमें सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ये दोनों मिलकर एक साजिश का अंजाम देते हैं, मतलब एक साजिश रचते हैं, प्लान करते हैं कि 1911 के अंदर तो इसकी घोषणा कर दी जाती है बंगाल विभाजन को रद्द करने की। और 1912 के और बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही दिल्ली के अंदर कलकत्ता से राजधानी हटाकर दिल्ली को बना दी जाती है। जब दिल्ली के अंदर 1912 में राजधानी बनाई जाती है, तो उस राजधानी का उद्घाटन करने के लिए एक पूरी तरीके से एक समारोह का आयोजन किया जाता है। और उस समारोह में एक बग्गी पे बिठाकर पूरा एक पथ संचालन किया जाता है, जो तत्कालीन वायसराय होते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग। तो लॉर्ड हॉर्डिंग और उनकी पत्नी दोनों दिल्ली के अंदर जो चांदनी चौक है वहाँ से लेकर तो लाल किले तक एक जुलूस के रूप में जुलूस निकाला जाता है दिल्ली के अंदर। तो जब ये जुलूस निकाला जा रहा था दोस्तों, तो सचिंद्र नाथ सन्याल और रास बिहारी बोस के द्वारा जो प्री प्लान, जो एक प्लान बनाया गया था, उस प्लान को अंजाम देने के लिए 4 लोगों को नियुक्त किया गया था। वो 4 लोगों के अगर हम नाम की बात करें दोस्तों, तो उसमें 2 तो मास्टर थे, मास्टर अमीरचंद और मास्टर अवध बिहारी बोस। इसके अलावा 2 लोग और थे, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। तो ये 4 लोग मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, जब ये बग्गी, जैसे कि ये बग्गी यहाँ पे चांदनी चौक है और यहाँ पे लाल किला है, तो जब ये बग्गी यहाँ से चांदनी चौक से निकलकर पूरा जुलूस वहाँ पे सेना वगैरह और ये पूरा जुलूस वगैरह बना के जब ये लाल किले की तरफ जा रहे थे, तो इन 4 लोगों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने क्या किया दोस्तों, जैसे कि हमने जो मुजफ्फरपुर के अंदर बम कांड देखा था, वहाँ पे आपको किंग्स फोर्ट के ऊपर जो न्यायाधीश था उसके ऊपर बम फेंका था, मगर यहाँ पे दूसरा बम किसके ऊपर फेंका जाएगा, यहाँ पे जो तत्कालीन वॉइस राय थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है। तो इन 4 लोगों के द्वारा बम फेंक दिया जाता है। और बम फेंकने में होता क्या दोस्तों, जिस तरीके से किंग्स फोर्ट बच गया था, उसी तरीके से यहाँ से ये जो लॉर्ड हार्डिंग है ये बच जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी लोकल पब्लिक होती है वो मारी जाती है। तो जब ये सारी मारे जाते हैं और ये किंग्स फोर्ट जो है, ये जो लॉर्ड हार्डिंग है ये बच जाता है। तो ये बचने के बाद दोस्तों जो सचिंद्र नाथ सान्याल है, ये जो राज बिहारी बोस है, ये तो दिल्ली से निकलकर यहाँ से एक जहाज़ में बैठकर और ये जापान भाग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें के अंदर जितने भी जो भी लोग थे, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो इस तरीके से कुल 13 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें आपको
जो मूर्त रूप देने वाले थे 4 लोग, मास्टर अमीरचंद और मास्टर अवध बिहारी बोस, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन चारों लोगों को तो फांसी दे दी जाती है। इसके अलावा 3 लोग और होते हैं, दीनानाथ, हनुमंत साय और बलराज, इनको देश से निकाला दे दिया जाता है। और राज बिहारी बोस जो होते हैं ये देश छोड़कर जापान चले जाते हैं, और जापान जाकर ये 1942 के अंदर, आप सभी को पता होना चाहिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद जाकर ये उसी लीग के द्वारा ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जाता है, और फिर आज़ाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस जाकर जुड़ जाते हैं। तो ये सारे घटनाक्रम इसके द्वारा घटित होता है, इसको आप समझ लेते हैं थोड़ा फैक्ट के माध्यम से। तो होता क्या है दोस्तों, दिल्ली बम कांड के अंदर 1912 में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, ये राजधानी की घोषणा दोस्तों 1911 में की गई थी, मगर राजधानी 1912 में बनाया गया था। तो 1912 में जब ये राजधानी घोषित, मतलब राजधानी बनाई गई, तो उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। तो उसी समारोह में होता क्या दोस्तों, जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, वो अपने काफिले के साथ कोलकाता से दिल्ली आए। तो और दिल्ली से आने के साथ ही दोस्तों चांदनी चौक से तो लाल किला तक एक उन्होंने परेड का भी आयोजन किया। तो 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रही थी, तभी इनके ऊपर बम फेंक दिया जाता है। और इनके ऊपर बम फेंकने का प्लान किस किस के द्वारा बनाया गया था, तो इनके ऊपर जो बम फेंकने का प्लान बनाया गया था वो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल, इन दोनों के द्वारा प्लान बनाया जाता है, और 4 लोगों के द्वारा बम फेंका जाता है, वो देख लेते हैं हम। तो इस बम कांड में कई लोग मारे गए, किंतु हार्डिंग बच जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से हमने मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने देखा था जो किंग्स फोर्ट था वो तो बच जाता है, मगर जो मिस्टर कैनेडी होते हैं उनकी पत्नी और उनके बच्चे उसमें मारे जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब दिल्ली के अंदर बम कांड होता है दोस्तों, तो दिल्ली का जो तत्कालीन वायसराय होते हैं हार्डिंग, वो तो बच जाते हैं, मगर लोकल पब्लिक इसमें मारी जाती है। इस बम कांड के षड्यंत्र की जो मुख्य भूमिका जिन्होंने प्लान किया था वो थे रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ये आपको नाम याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली बम कांड के प्रमुख साजिशकर्ता या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले या प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन थे, तो दोनों थे दोस्तों, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इन दोनों ने तो प्लान बनाया था, इन्होंने प्लान बनाकर किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिलवाया था उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें 2 मास्टर थे, एक तो मास्टर अमीरचंद और मास्टर अवध बिहारी बोस। इन दोनों के अलावा दोस्तों बाल मुकुंद और बसंत कुमार। तो दोस्तों एम हो गया और 2 बी हो गया, इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। मास्टर मास्टर तो हो गए ये दोनों, इसके अलावा दोस्तों बाल मुकुंद, बसंत कुमार, ये दोनों ये हो गए। तो बसंत कुमार और बाल मुकुंद ये हो गए, मास्टर अमीरचंद्र और मास्टर अवध बिहारी, ये 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और इनको अंजाम देने के साथ ही दोस्तों जब इनको पकड़ लिया जाता है तो इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इन चारों लोगों को तो फांसी की सज़ा हो जाती है। इसके बाद दोस्तों 13 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें मूर्त रूप देने वालों को तो फांसी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों जो और सहयोगी थे दीनानाथ, हनुमंत साय और बलराज, इनको देश निकाला दे दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जो रास बिहारी बोस होते हैं ये जापान चले जाते हैं, और ये 1942 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से एक संगठन की स्थापना करते हैं, और उसी के साथ दोस्तों फिर ये आज़ाद हिंद फौज का भी गठन करते हैं 1943 के अंदर, और उसी आज़ाद हिंद फौज को रिफॉर्म करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आपको याद रखना है दोस्तों। एक तो रास बिहारी बोस है और एक रास बिहारी घोष है। जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं वो रास बिहारी घोष है दोस्तों, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रास बिहारी घोष अलग है और रास बिहारी बोस अलग है। जो रास बिहारी घोष है उनके समय में आपको 1907 के अंदर जब कांग्रेस का विभाजन होता है वो आपको रास बिहारी घोष के समय देखने को मिलेगा। और ये रास बिहारी बोस है, बोस और घोष अलग अलग है दोनों दोस्तों, आपको याद रखना है। वो घोष है और ये बोस है, तो ये तो भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा फोटो के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो महान क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, उनको समझ लेते हैं। इन्होंने 1905 के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी दोस्तों, अनुशीलन समिति बंगाल के अंदर जो बनाई गई थी उससे ये जुड़े थे, हमने देखा था। इसके बाद दोस्तों 1908 के अंदर अलीपुर के अंदर जो बम कांड होता है उससे भी ये जुड़े हुए थे। अलीपुर के अंदर जो बम कांड होता है, मतलब वहाँ पे जो छापेमारी होती है, तो उसके बाद ये बंगाल छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके अंदर भी हमने देखा था जो बरिंद्र घोष और अरविंद घोष जो थे उनको उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, और सचिंद्र ना क्या बोलते हैं चितरंजन दास के द्वारा उनको बचा लिया जाता है अरविंद घोष को, वो हमने
इससे पहले वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था। फिर उसके बाद दोस्तों 1911 के अंदर जो घटनाक्रम होता है 1912 के अंदर, उसमें भी ये शामिल रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1916 के अंदर ये जापान की नागरिकता, जापान भाग जाते हैं तो जापान की नागरिकता ले लेते हैं। और 1918 के अंदर ये जापानी महिला से ये शादी कर लेते हैं। और 1942 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से एक संगठन की स्थापना करते हैं। और इनकी मृत्यु जो हो जाती है दोस्तों 1945 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपके सचिंद्र नाथ सन्याल हैं, इन्होंने भी दिल्ली का जो बम कांड है उसके अंदर अपना योगदान दिया था। ये लॉर्ड हार्डिंग है और उनकी बीवी है ये। इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हो फोटो के माध्यम से, इन्होंने ये जो बग्गी थी इनके ऊपर बम फेंका था। और ये बम फेंकने में ये जो आसपास की जो लोकल पब्लिक थी ये मारी गई थी। हालांकि ये जो लॉर्ड हार्डिंग ये बैठे हुए हैं, ये लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी बैठी हुई है, तो ये दोनों तो बच जाते हैं। बाकी ये जो लोकल पब्लिक है ये और ये दूसरे लोग मारे जाते हैं इस घटना में। इस तरीके से भी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लोकल पब्लिक मारी जाती है। ये पूरी तरीके से ये सवारी निकाली जा रही थी दिल्ली के जो चांदनी चौक है वहाँ से लेकर तो लाल किले तक की ये सवारी निकाली गई थी। उसी बीच में इनके ऊपर बम फेंका जाता है। अब ये पूरी घटनाक्रम को हम समझ लेते हैं दोस्तों, किस तरीके से ये घटनाक्रम आपसे पूछा जाता है। तो पहले तो इनको देख लेते हैं। सर आयस्ट एंड कमिश्नर रेंड की हत्या, तो ये हमने जब पार्ट 1 लेकर आए थे, महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी तो उनके द्वारा ये कमिश्नर आयस्ट और कमिश्नर रेन की हत्या की जाती है। और चापेकर बंधु के द्वारा जो वहाँ पे अव्यवस्था फैलाई जाती है, जब महाराष्ट्र के अंदर अकाल पड़ता है, उस अकाल प्लेग फैला जाता है, तो उस प्लेग के जो कमिश्नर होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है 1897 में। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड हमने देख लिया दोस्तों। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो इसमें खुदीराम बोस को तो फांसी की सज़ा दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं ये अपने आप को रिवॉल्वर मार के, ये गोली मार के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद जैक्सन हत्याकांड होता है दोस्तों। जैक्सन हत्याकांड ये नासिक के अंदर होता है और अनंत लक्ष्मण कनहरे के द्वारा इनको मारा जाता है 1909 में। और ये इनको जैक्सन हत्याकांड की जो वजह थी दोस्तों, बलवंत फड़के जो वीडी सावरकर के जो भाई थे उनको परेशान करने के द्वारा, गणेश सावरकर को परेशान करने के द्वारा इनको मारा जाता है दोस्तों। तो गणेश सावरकर जो होते हैं उनको परेशान किया जाता है जैक्सन के द्वारा, तो इस वजह से अनंत लक्ष्मण कनहरे इनकी हत्या कर देते हैं 1909 में। फिर उसके बाद दोस्तों करजन वाइली की हत्या ये जो मदन लाल धिंगरा के द्वारा की जाती है इंग्लैंड के अंदर। दिल्ली बम कांड हमने देख लिया 1912 में, राज बिहारी बोस और बसंत कुमार, ये सचिंद्र नाथ सन्याल वगैरह वगैरह इन लोगों ने इसको अंजाम दिया। और सार्डर्स की हत्या ये भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है 1928 में। इसके बाद जनरल डायर की हत्या की जाती है ऊधम सिंह के द्वारा। तो ये जो जालियांवाला हत्याकांड होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व रहता है जनरल डायर, तो इस वजह से ऊधम सिंह लंदन में जाकर इसकी हत्या करते हैं 1940 में। तो ये पूरे घटनाक्रम आपसे क्रमवार भी पूछ ली जाती है, इनका डेट वाइज भी पूछ ली जाती है कि कौन सी घटना कब घटी है और किसके द्वारा ये घटी है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आपसे अगर क्रोनोलॉजी में अगर पूछी जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बस इतनी चीज़ याद रखना है, ये जो दो घटनाएँ घटी है 1909 में, एक तो जैक्सन हत्याकांड और दूसरा करजन वाइली का हत्याकांड। तो इसमें जो करजन वाइली का हत्याकांड है दोस्तों ये पहले हुआ है, ये आपका जुलाई के महीने में हुआ है। और जैक्सन का हत्याकांड जो हुआ है दोस्तों ये दिसंबर के महीने में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, पहले करजन वाइली का हत्याकांड आएगा फिर जैक्सन का हत्याकांड आएगा। इस तरीके से पूरी चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले आयस्ट और कमिश्नर रेंड की हत्या, फिर मुजफ्फरपुर बम कांड, फिर उसके बाद आपका करजन वाइली की हत्याकांड, फिर जैक्सन हत्याकांड, फिर दिल्ली बम कांड, फिर सैंडर्स, और उसके बाद सबसे अंतिम में आपके जनरल डायर की हत्या। तो ये पूरे क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है। अब इनको याद रखने के लिए आपको पूरे क्रोनोलॉजी में याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगी। आए मुजफ्फरपुर वाले जैसे ही दिल सांड हो गया,
बस इस ट्रिक को अगर आपने याद रख लिया तो ये सारे जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं वो सारी क्रोनोलॉजी से आपको याद हो जाएगी। अब इसको अगर हम अप्लाई करेंगे कि आए मुजफ्फरपुर वाले जैसे ही दिल सांड हो गए, तो इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आए मुजफ्फरपुर वाले, अब इसको हमको अप्लाई करना है। तो आए से आपका होगा आयस्ट और कमिश्नर रेंड हत्याकांड, मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर का बम कांड, और वाले से हो गया आपका करजन वाइली का हत्याकांड, जैसे से हो गया आपका जैक्सन हत्याकांड, और फिर हो गया आपका दिल से आपका हो गया दिल्ली बम कांड, और सांड से हो गया आपका सांडर्स, और डी से हो गया ये सा से हो गया आपका सांडर्स, और डी से हो गया आपका जनरल डायर। तो डायर हत्याकांड इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। एक बार और पढ़ के बता देते हैं। आए मुजफ्फरपुर वाले जैसे ही दिल सांड हो गए, तो आ से हो गया आपका आयस्ट, और मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर, वाले से हो गया आपका वाइली, और जैसे से आपका हो गया जैक्सन, सांडर से हो गया सांडर, दिल से हो गया आपका दिल्ली, और सांड से हो गया आपका सांडर्स, और डी से हो गया आपका डायर। तो इस तरीके से आपको ये पूरी ट्रिक अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन बचा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर बिल्कुल बने रहे। आने वाला जो आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है जो दिसंबर के महीने में होने वाला है, उस पूरे एग्ज़ाम के अंदर आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको इन्हीं प्लेलिस्ट की वीडियो से देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल दावे के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी जो भी एग्ज़ाम है उनमें तो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में भी इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये सारे वीडियो वही वीडियो अपलोड किए गए हैं जिनसे जितने भी हिस्ट्री के एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, किसी भी तरह का कोई सा भी एग्ज़ाम है, और वहाँ पे अगर इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ज़्यादातर संभावना इन्हीं टॉपिक से बनती है। तो इन वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर हो सके तो आप इन वीडियो के नोट्स बना लें, और नोट्स ना भी बनाए तो इन वीडियो को 2-3-4 बार ज़रूर देख कर जाए। लगभग आपके 30 से 40 प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चनों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, और वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताएंगे कि देखो आप ये प्लेलिस्ट के वीडियो से ये वीडियो देखने को मिला, ये क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि पिछले एग्जामों में भी हमने इसी तरीके से बताया है। तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।